हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, जय श्री राम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SAR24 ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरा इस नए वीडियो में। ये देखो गाइस, मेरे पीछे की ओर कितना बढ़िया पैराडाइज व्यू है। आगे वाले भी आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगा। तो आज का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया रहेगा मैं किस बारे में ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 दिन पहले ही इस मेरा कर्मभूमि इजराइल में, मेरे देश भारत से माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे यहाँ पर, और बहुत सारे बातें उन्होंने जिक्र किया इजराइल से रिलेटेड। वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये 2 दिन में ऑब्जर्व कर रहा था। इतने शायद वो डिप्लोमेटिक बातें रहेगी, अपोजिशन पार्टी वाले या फिर इंडिया में जो भी लोग हैं ना, इतना नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें कर रहे थे। तो आप लोगों को मैं जो मुझे आइडिया है वो तमाम चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हम लोग आभारी है, आभार व्यक्त करते हैं। ये आभार व्यक्त करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से भी फिर से। वैसे भी हमारा एक यहाँ पे संस्था है भारतीय गोरखा एसोसिएशन, और हमारे भारतीय गोरखा एसोसिएशन के तरफ से भी हमारे कोऑर्डिनेटर भैया दीपंकर लामा जी गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी को वेलकम करते हुए, और उनसे कुछ बातें रखने के लिए गए थे, और उनसे मिल के बहुत सारे यादें उन्होंने हमारे साथ साझा किया। इसके लिए ये वीडियो के माध्यम से आपको भी फिर से दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिविटी इतना कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ 2 दिन हो गया। तो उन लोगों को जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी आए, हमारे लिए बहुत ये गर्व की बात है। हम लोग जहाँ पर काम करते हैं इजराइल में, तो इजराइल से हमारा जो भारत का जो रिलेशनशिप है ना, एक मदरलैंड और एक फादरलैंड की तरह है। तो इस बारे में भी बहुत सारे लोग, आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। भारत पिता है, इजराइल माता है करके बहुत सारे नेगेटिविटी देखने को मिला। तो छोटे छोटे क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा किस तरीके से बात हुआ। तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने खास करके केयरगिवर सेक्टर में भारत से जितने भी लोग इजराइल में काम कर रहे तमाम लोगों को शुक्रिया अदा किया। खास करके जो 7 अक्टूबर का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने डट के सामना किया। कभी भी हम लोगों ने केयरगिवर सेक्टर में हो या अन्य सेक्टर में, कभी भी हम लोगों ने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा उस कठिन परिस्थिति में। तो इस बात को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत सारे प्यार और धन्यवाद हमें अर्पण किया। ये तो हम लोग खुशनसीब है, हमारा खुशनसीब है कि हम लोग इस कर्मभूमि इजराइल में ये सब काम कर पा रहे हैं। तो हम लोग भी बहुत आभारी है इजराइल और भारत दोनों देश के ऊपर। तो इस बारे में बात हुआ था, और उसके साथ हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में बात हुआ। एग्रीकल्चर किस तरीके से कितना एडवांस है इजराइल का, आप लोगों को मालूम है। तो उन टॉपिक में भी बातें रखा, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा धन्यवाद किया इजराइल को, क्योंकि इजराइल हमें वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ आके हम लोग पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हो या फिर अन्य टेक्निकल चीज़ों में भी हम लोग यहाँ आके हम लोग PhD कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ इजराइल दे रहा है आप लोगों को, और हमें सभी को मालूम है कि इजराइल कितना एडवांस है टेक्नोलॉजी में, और ख़ास करके एग्रीकल्चर में तो आप सभी को मालूम है। उन तमाम चीज़ों में बात किया हो, और साथ साथ ही जो 7 अक्टूबर जो टेररिस्ट अटैक हमास ने अटैक किया था उसका भी जिक्र किया, जहाँ पर इनोसेंट लोगों का नरसंहार किया।
आतंकवाद आए थे हमास के, उन लोगों ने किस तरीके से बेरहमी से इंसान का जान तो लिया, साथ साथ में जितने भी यहाँ पर एनिमल्स है उन तमाम चीज़ों को, जो भी चीज़ आगे मिला वो किबुत्ज में, उन तमाम लोगों का नरसंहार किया। आप लोगों को मालूम है ना। तो उसके अगेंस्ट में भी बात किया। तो इज़राइल और इंडिया आतंकवाद को ना पनाह नहीं देगा और आतंकवाद को कभी एक्सक्यूज नहीं करे। इस टॉपिक में बात हुआ, वो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मगर बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर भी है ना ऐसे टेररिस्ट है, वो लोग खाते पीते हैं भारत का है और गुण गाते हैं पड़ोसियों का, और बोलते हैं यार मोदी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया देख रहे हो ना, सामने जल रहा है ना तुम लोगों का पिछोड़ा। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर करके दिया, बहुत सारे ऐसे चीज़ करके दिया है। तो हम लोग तो बहुत गर्व मानते हैं अपने भारतीय होने में, और जितने भी आज के तारीख पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं भारत के लिए, बहुत फ़ख्र की बात है। जम्मू कश्मीर का जो फ्लाईओवर बना, जम्मू कश्मीर में जो ब्रिज बना, वो सब किसने बनाए? अभी मेट्रो वगैरह जो जितने भी चल रहा है, हाँ, वो सब किसने बनाया है ना। तो ये बात हो गया। मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा। अभी जो इजराइल में फ़िलहाल जो हुआ और डिस्कशन हुआ टेक्नोलॉजी और जो भी पावर आर्म्स के बारे में है, इतना अच्छा रिलेशनशिप है। तो पूरा इजराइल झूम उठाए। जैसे प्रधानमंत्री जी इजराइल में आए, ये सेकेंड दौरा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। इसके पहले भी आए थे 2017 में, तो अभी ये सेकेंड दौरा हुआ। बहुत ही अच्छा लगा और इतना अच्छे तरीके से प्रोग्राम यहाँ पे सेट किया था, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा। और आने वाले वक्त में हमें और फ़ायदा मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज़ हमें इजराइल गवर्नमेंट ज़रूर देगा। ये श्रेय और ये क्रेडिट जाता है भारत गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा है। आज के तारीख पे अगर हम लोग इसके पहले देखेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ केयर गिवर में हमें प्लेसमेंट देते थे, अभी कंस्ट्रक्शन में दिया, एग्रीकल्चर में दिया, अभी तो सेल्स में हो गया, कॉफ़ी शॉप, क्लीनिंग, इतना ज़्यादा प्लेसमेंट हमें दे रहा है ना। हम लोग शुक्रगुजार हैं। इसके लिए मैं तो दिल से बहुत ही आभारी हूँ इजराइल गवर्नमेंट और भारत गवर्नमेंट को, उन्होंने हमें ये अवसर दिया है ना। राष्ट्रपति जी, आपने जिस उम्दा शब्दों से हम सबका स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि कल से जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का इजराइल में स्वागत सम्मान हुआ है, वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति इजराइल के दिलों में जो गहरा लगाव है उसका प्रतिबिंब है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा कि भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। और इजराइल को फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ये अवसर दिया। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता ना, तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मैं आप लोगों को आने वाले वक्त में ज़रूर बताऊँगा। बहुत सारे किस्से जो इधर आके वो सपना जो साकार हुआ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नहीं, हज़ारों लाखों तादाद में जो भी लोग इजराइल में काम करते, हम सभी लोगों का सपना साकार हुआ सिर्फ और सिर्फ इजराइल के वजह से। और इसमें क्रेडिट नो डाउट इंडिया को जाता है। और आने वाले वक्त में देखना इतना एडवांस होगा इंडिया। आज के तारीख में टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो चुका है। बहुत सारे ऐसे वेपन्स जो हमारे गांव में, हमारे देश में बन रहा है, और इजराइल की बात तो कुछ अलग ही है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एटॉमिक पावर से लेके बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी जो अपने देश को सुरक्षित रखते दूसरे दुश्मन देश से, वो तमाम चीज़ों के बारे में बात हुआ, जिक्र हुआ। तो हमें बहुत गर्व है एक भारतीय होने में। और पड़ोसियों का बहुत जला पड़ोसियों का बहुत जला गाइस। मैंने देखा, यूट्यूब में देख रहा हूँ, अरे यार मोदी गया विजिट में इजराइल में, गाली वगैरह भी बक रहा है। अपने देश के लोग तो बक रहा है, बाकी लोग तो बकेगा ही। मगर जो भी बोलो, जितने भी गाली दो, कुछ नहीं होने वाला है। इजराइल से हमारा संबंध अच्छा था और संबंध अच्छा रहेगा। जो फादर लैंड और मदर लैंड का बात हो रहा है ना दोस्तों,
वो बात मैं आप लोगों को बता दूँ। खास करके किस टॉपिक में बात हुआ था, वो टॉपिक है जूइश कम्युनिटी। जो पिछले वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी यहाँ के यहूदियों को मारा गया था, इन लोगों का नरसंहार किया गया था, है ना, हिटलर के अंडर में। तो इन लोगों को यहाँ से भगाया था, जो इंडिया में अभी भी है। इंडिया के बहुत सारे स्टेट अलग अलग राज्य में है, तो इसलिए बोला जाता है मदरलैंड और फादरलैंड। खास करके किन लोगों के लिए, जूइश कम्युनिटी से जो भी लोग आते हैं। आप लोग को मालूम रहेगा, आप लोग चेक करो यार, गूगल में देखो इंडिया में कितने सारे फैमिलीज है जो कि जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो वर्ल्ड वार के समय में ये लोग यहाँ से भाग के उधर शिफ्ट हुआ, इंडिया में शरण मिला उन लोगों को, इंडिया में कर रहे। अभी वो लोग को इधर फिर से रिटर्न इजराइल लेने का प्रोसेस भी चल रहा है। बहुत सारे लोग आके भी बैठ गए। तो ये सब चीज़ें, अरे मूर्ख लोग, आप लोग थोड़ा देखो, समझो। मदरलैंड और फादरलैंड करके अलग बात है, अलग बात है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें तो जूइश कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छी बात है, खास करके जो भी भारत में रह रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना गाइस, बहुत सारे ऐसा अपॉर्चुनिटी इजराइल गवर्नमेंट हमें देगा, ज़रूर देगा। अभी जो 5 साल का वीज़ा जो दे रहा है, शायद उसमें भी बढ़ोतरी होगा आने वाले वक्त में। मैं तो ऊपर वाले से और प्रभु यीशु मसीह से ये दुआ करता हूँ कि ये सब चीज़ें और अच्छी तरीके से हो, और भारत तरक्की करे, और हमारे जो कर्मभूमि इजराइल है वो तरक्की करे, और हमारे जो भी हम लोग जो गरीब फैमिली से आते हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें मिलता रहे, और हमें भी अपना लाइफ में कुछ करने का अवसर मिले। तो इसके लिए बहुत मैं तो थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा गाइस। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। तो दोस्तों देखो किस तरीके का वेदर है, बहुत ज़्यादा हवाएं भी चल रहा है, और ये समंदर का नज़ारा देखो। थैंक यू इजराइल, आपका बहुत आभारी हूँ, आपने हमें ये अवसर दिया, और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी लोग आज के तारीख पे नेगेटिव बातें कर रहे हैं ना, देखना आने वाले वक्त में इंडिया और ज़्यादा प्रगति करेगा। जितना आप लोग नेगेटिव बात करोगे, उतना ही मेरा देश आगे बढ़ेगा। पड़ोसियों जल रहा है ना मज़ा है ना। अभी देखना आने वाले वक्त में आतंकवाद को किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, बोल दिया है मोदी ने। और इजराइल तो वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट है, घर में जाके घुस के मारते ये लोग, मोसाद मालूम है ना। तो बहुत सारे आयरन डोम के बारे में बात हुआ, बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारे छोटे क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखना, थोड़ा समझो भारत कितना आगे बढ़ चुका है और कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो यही बातें था आप लोगों के लिए रखने का। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस, और इसी तरीके से अपने देश को भी सपोर्ट करो, अच्छे काम में हमेशा आगे बढ़ो, और हमेशा अपने देश के हित के बारे में सोचो गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय इजराइल। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।